नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज मैं आपसे डायबिटीज़ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनसे जुड़े जवाबों का इस वीडियो में ज़िक्र करूंगी, इस वीडियो में डिस्कशन करूंगी। डायबिटीज़ हम रेगुलर बेसिस पे हमारे पेशेंट्स के साथ बातें करते हैं, उनके कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में वो खुद ही कंफ्यूज हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वीडियो में उसी क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे। इन डायबिटीज़ के पेशेंट्स हमारे आसपास हैं, हमारे घर में हैं, हमारे परिवार में हैं, बट उन्हें क्लैरिटी नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि एक्चुअली डायबिटीज़ हुई तो हुई क्यों। डायबिटीज़ के ये लेवल्स हैं, वो लेवल्स नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। क्या ये डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, कंप्लीटली रिवर्स हो सकती है, या फिर डायबिटीज़ के लिए हमें एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए? क्या सिर्फ खाने पीने से ठीक हो जाएगी? क्या सिर्फ एक्सरसाइजेस से ठीक हो जाएगी? तो डायबिटीज़ को समझना और डायबिटीज़ को ट्रीट करना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही सिंपल सी बीमारी है, लेकिन अगर डायबिटीज़ को आपने सही समय पे ठीक नहीं किया, सही समय पे आपने उसे जाना नहीं कि मुझे ये बीमारी है और ये इस स्टेज पे है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके ऐसे ऑर्गन्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपको ईजी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए, उन पे इम्पैक्ट आने लगता है। तो डायबिटीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ के शुगर लेवल्स नॉर्मल कौन से हैं और एबनॉर्मल कौन से हैं, और कब हमें ये जानना चाहिए कि इस समय अभी हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, अब नहीं लिया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डायबिटीज़ के जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, अगर हम फास्टिंग की बात करें तो वो 100 से 110, 70 से 110 या 70 से 100 आपकी mg/dl होनी चाहिए। और अगर हम पीपी की बात करें 160, 180 mg/dl तक होना चाहिए। इसी के साथ में आपके कई सारे अलग टेस्ट होते हैं जिससे आपको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी मिल जाती है, जैसे HbA1c लेवल, डी डाइमर और ऐसे कई सारे टेस्ट। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो या तो उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है, और बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जब उनके शुगर लेवल्स होते हैं तब वो हमारे पास आते हैं। तो अपने शरीर को समझिए और सही समय पे टेस्ट करवा के ये जानिए कि आपके लेवल्स कहाँ पर हैं, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स हमें फास्टिंग 200, 250 यानी खाने की पहले वाली शुगर लेवल 200, 250 तक दे रहे होते हैं और 400, 500 तक उनके खाने की बाद वाली लेवल आ रही होती है। इसका मतलब आपने इग्नोर ही की हैं चीज़ें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाया कि इतनी हाई लेवल पे शुगर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे हम नीचे ला सकते हैं। इसे आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल के, मतलब आपकी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाके, खाने पीने का सही चेक करके कि कौन सा खाना मेरे लिए सही है, कौन सा मुझे बिल्कुल ही अवॉइड करना है, या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करके या चल के या वॉक करके, जॉग करके आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल ला सकते हैं। बहुत लोग ये जानते हैं कि उनको इस तरीके के ट्रीटमेंट से आराम मिल जाएगा, खाना पीने का सही उपयोग करके वो ये काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सस्ता तरीका जल्दी से मिले और मैं अपने शुगर को कंट्रोल कर लूँ। ऐसा संभव हो सकता है अगर आप थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करें। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ में साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं, जैसे भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना या यूरिन ज़्यादा आना। कई बार डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो या किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं और वो इन साइन एंड सिम्टम्स के साथ जाते ही नहीं हैं। वो ज़्यादातर किसी और परेशानी, किसी और प्रॉब्लम की वजह से जाते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ भी है, जैसे वेट लॉस। कई बार ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका वजन अचानक से गिर रहा होता है और जब वो उन्हें डॉक्टर ब्लड टेस्ट सजेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ है। तो आप समझिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानकारी रखना कि आपका शुगर लेवल कहाँ पे है। आपकी अगर एक पर्टिकुलर एज हो चुकी है, जैसे 30 के ऊपर, आपको अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए, खासकर जब अगर आपका वेट ज़्यादा है। डायबिटीज़ ज़्यादातर वेट
ज़्यादा होने वाले लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, बट एक बार डायबिटीज़ हो गई तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो आपको अपने चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इस सेगमेंट में हम आपसे डायबिटीज़ से जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसको आपको उसका उत्तर मिलेगा यहाँ पे। तो आप जुड़े रहिए इस सेगमेंट से। आपको जो भी क्वेरी है, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उनको कमेंट करके हमें बता सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इस पे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप उन पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि क्या परेशानी है, और उसको हम अपनी बेहतर, जो हमें सबसे अच्छे तरीके से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि आप वो फॉलो कीजिए और आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करवाइए। धन्यवाद।